आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का, जहां बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत होगी दतिया से, जहां थाना दीपार पुलिस द्वारा लूट की घटना का 24 घंटे में खुलासा किया गया। साथ ही बात होगी सतना की, जहां सतना में भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने कही बड़ी बात। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर बेतिया से, जहां सहोदरा थाना क्षेत्र के सुपौली गांव में पटना जिला बल में तैनात महिला सिपाही संकेशी कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। बताया कि संकेशी कुमारी ने 7 मार्च को परिवार की सहमति से प्रेम विवाह सुजीत महतो से किया था। 21 अप्रैल को वो अपनी बहन के साथ मायके आई थी, जहां से अगले दिन पति द्वारा कथित रूप से गाली गलौज कर ससुराल ले जाया गया था। उसी शाम उसकी मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है। मृतका परिजनों के मुताबिक संकेशी कुमारी 4 महीने की गर्भवती भी थी और अपने होने वाले बच्चे को लेकर कई सपने उसने संजोए थे। पुलिस ने फिलहाल त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति सुजीत कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं अन्य ससुराल पक्ष के सदस्य फरार बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो पाएगा। हमार बहन के 1 साल पहले बियाह भई रहे संकेशी कुमारी के सुपौली। केकरा से? सुपौली कहाँ का नाम बा लड़का का? लड़का का सुजीत नाम बटे। उनकर पिताजी के चतुरी महतो और उनकर दादाजी के तो नाम नहीं जानता नहीं। माने कि बार बार दहेज खतरा माने टॉर्चर करत रहे, हमार बहन से झगड़ा करत रहे। तो हमार माई बाबजी गरीब बाटे, टूटल हाथ के आदमी, गरीब आदमी कहाँ से दी 5 लाख रुपया चर्चा का, वही खतरा बार बार झगड़ा करे। जब हमार छोट बहन के 21 तारीख के शादी रहे तो आई रहे, तभी हमनी के अभी पूरा पहुनी के केकरो विदागरी नहीं के भई रहे, बहन के खाली विदा कैले रहनी सन। तो ओकर के ले जाते रहे मारते पीटते। तो हमनी कहनी सन जे रुक जाई नाश्ता का वक्त जाए, तो कहतड़न कि हमनी काम बाटे। तो हमनी समझनी सन कि एकनी के ड्यूटी करक बाटे। दामाद रहलन ग्रुप डी में रेलवे में, हमार बहन रहलन अथी बिहार पुलिस। तो हमनी जानी सन जखनी ड्यूटी पकड़े बाटे तो उहे से जाए देनी सन, नती ना जाए देती सन। ले जाके ई घटना घटा दल बाटे। और ओकरा बाद का भइल बा? घटना का भइल बा? घटना ई भइल बाटे कि गला दबा दल बाटे, दबा के मुआ के फंसरी में लटका दिल बाटे। ये घटना भइल बाटे। हमनी के न्याय चाहिए। और का नाम बा? हमार नाम बाटे उनकर, हम बड़ बहन हनी। हमार नाम हटे मीरा देवी। हमार घर हटे मुंगरा है, थाना गौना है, पोस्ट गौना है, जिला पश्चिमी चंपारण बिहार। मांगत रहे मनी दहेज है, टूटल हाथ के आदमी, गरीब आदमी, हम कहाँ के दी बाबू बताओ। शादी कब कैले रहने? हाँ 21 तारीख। शादी कब कैले रहनी बबी के अपन? पर साल भर पर 2025 में। हाँ तो के तरह का भइल? तब दहेज मांगत रहे। हां चर्चा का बात, हम गरीब आदमी कहाँ से दी बोला। तब वो यहाँ से आयल शादी में। केकर शादी रहला? छोट बेटी के। हाँ तो आयल तो हमने लगनी सनाबे के विदा करे, ऊपरी झगड़ा तकरार कह के विदो ना कैनी ले गई। आ ओकरा के माना कैनी ना मनलक, ले गए। ओकरा के ले जाके घटना घटा दिलक, गला दबा के मुआ दिलक, फसरी में टांग दिले रहे। तो प्रशासन से का चाहता नहीं? न्याय चाहिए। हाँ चाहिए। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। खबर दतिया से, जहां पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शिवहरे के मार्गदर्शन और एसडीओपी सेवरा अजय चनाना के नेतृत्व में दीपार पुलिस ने लूट की घटना का 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 23 अप्रैल को फरियादी मंजीत रजक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 अप्रैल की रात वो अपने मित्र छोटू कुशवाहा के साथ बहन की शादी में निमंत्रण पत्र बांटने जा रहा था। तभी पांचवाली खदान के पास 3 अज्ञात बदमाशों ने कट्टा अड़ाकर उसकी मोटरसाइकिल, पर्स जिसमें 3000 नगद दस्तावेज थे, वो फोन लूट लिया। मामले में कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर जरा रोड पुलिया के पास चेकिंग के दौरान अनिल मांझी और विधि विरुद्ध बालक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से मोटरसाइकिल, 1000 रुपए नगद, पर्स बरामद की गई है। पूछताछ में अन्य आरोपी अंकित यादव, बग्गा जाडव के शामिल होने की बात सामने आई है, जबकि आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है।
दातिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। इटावा से खबर है जहां साइबर क्राइम थाना पुलिस ने बिग डैडी ऐप के नाम पर लोगों को जुआ और निवेश का झांसा देकर ठगी करने वाले मास्टरमाइंड शिवा कुशवाहा को गिरफ्तार किया है, जो जालिम अड्डा मैनपुरी फाटक का निवासी है। आरोपी सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर खुद को सफल खिलाड़ी बताकर इस ऐप के जरिए लाखों कमाने का दावा करता था और लोगों को लालच देकर उनकी गाड़ी कमाई इस प्लेटफॉर्म में लगवाता था, जिससे वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी कर चुका था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर पुलिस मॉडर्न स्कूल के सामने से उसे पकड़ा। उसके पास से आईफोन 14 बरामद किया गया है। पूछताछ में उसने टेलीग्राम के जरिए एक संगठित गिरोह से जुड़े होने और पिछले 4 साल से ठगी करने की बात कबूल की, जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। थाना साइबर क्राइम जनपद इटावा पुलिस टीम के द्वारा एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम शिवा कुशवाहा पुत्र राजेंद्र कुमार निवासी जालिम अड्डा थाना सिविल लाइन जनपद इटावा है। यह अभियुक्त भोले भाले मासूम लोगों को बहलाकर मोबाइल के जरिए इंस्टाग्राम पर बिग डैडी ऐप का प्रमोशन कर रुपए लगाने के लिए प्रेरित करता था एवं रुपए जीतने का लालच देकर उनसे धन ऐंठ लिया करता था। इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक आईफोन मोबाइल भी बरामद किया गया है। इस अभियुक्त के अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी की जा रही है। प्रकरण में जांच करते हुए कठोर विधिक कार्य शुरू किया है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से जो आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा के तहत जंक्शन बस स्टैंड पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें धमाके और आग लगने की स्थिति की काल्पनिक अभ्यास किया गया। दोपहर तकरीबन 4:15 पर विस्फोट और आग की सूचना मिलते फायर ब्रिगेड, पुलिस, मेडिकल टीम, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर आग पर काबू पाया गया। बच्चों, महिलाओं, पुरुषों समेत 7 घायलों को प्राथमिक उपचार देकर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। लगभग 45 मिनट चली इस मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस ने इलाके को घेरकर यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की और साथ ही साथ जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव और एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया, जहां अधिकारियों ने इसे विभागीय समन्वय और आपात प्रतिक्रिया क्षमता की जांच के लिए सफल बताया। हनुमानगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार बंसल की रिपोर्ट। जगदलपुर में राजीव भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में पीसीसी के प्रवक्ता शिल्पा देवांगन ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण को लेकर भ्रम फैला रही है, जबकि महिला आरक्षण बिल पहले ही संसद में पारित होकर कानून बन चुका है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को भाजपा द्वारा लगाया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण के बजाय परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े संशोधनों पर केंद्रित था, जिसमें लोकसभा और राज्यों की सीटों के पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव शामिल था, जिस पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। शिल्पा देवांगन ने कहा कि सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन कराना चाहती है, जबकि नई जनगणना और जातिगत आंकड़े आने वाले हैं, इसीलिए इसे पुराने आधार पर लागू करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कांग्रेस सरकार के दौरान पंचायत और स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण को लागू करने का भी उल्लेख किया। साथियों, आज हम सच्चाई, आप सभी पत्रकार भाई बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं आज के पत्रकार वार्ता में। साथियों, आज हम सच्चाई का आईना दिखाने आए हैं। झूठ की उम्र लंबी नहीं होती है और सच की लौ कभी बूझती नहीं है। आज देश में महिला आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भ्रम फैलाया जा रहा है, आज उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण का समर्थन नहीं किया, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि झूठ के पांव नहीं होते फिर वो दौड़ कैसे रहा है। तथ्य की बात यह है कि महिला आरक्षण बिल, जिसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहते हैं, 2023 में दोनों सदनों से पारित हो चुका था और उसके बाद ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया था, तो वो कानून बन चुका है, परंतु वो धरातल पर अवतरित अभी भी नहीं हुआ। राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद भी वो अवतरित नहीं हुआ है। तो प्रश्न यही उठता है ना, इस बिल के आधार पर तुरंत आरक्षण प्रभावी हो सकता था, परंतु ढाक के 3 पात वाली राजनीति कब तक चलेगी?
कब तक ऐसे काम चलेगा? परिसीमन का खेल देखिए आप कि भाजपा ने 16 अप्रैल 2026 को जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया था, आपने भी देखा, वो 131वां संविधान संशोधन बिल था। वो अधिनियम में महिला आरक्षण के संदर्भ में नहीं था, वो महिला आरक्षण का मुखौटा भारतीय जनता पार्टी ने परिसीमन संशोधन के नाम से, बिल के नाम से उसे पारित किया था। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। खबर नवसारी से, जो महानगर पालिका और नवसारी जिला पंचायत तालुका पंचायत के चुनाव का आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस की बाइक रैली चुनाव से गरमाया हुआ दिखा। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन उम्मीदवार और कार्यकर्ताओं लोगों के मिलने का दिन था। चुनाव प्रचार बंद होने के बाद शाम को बैठक होगी। आज का चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, जहां पर भाजपा और कांग्रेस की महिला मोर्चा महिलाएं कार्यरत हुई और गांव में जाकर प्रचार में जुटती नजर आई। नमस्कार, હું ક્ષિપ્રાગ્રે કલેક્ટર નવસારી। આજ 26મીએ તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતના સામાન્ય ચૂંટણીમાં નવસારીના બધા નાગરિકોને તાલુકા અને જિલ્લા પંચાયતમાં પોતપોતાના મતદાન કેન્દ્ર પર જઈને મત આપવા માટે હું ખાસ વિનંતી અને અપીલ કરું છું। આપ લોકો મતદાન કેન્દ્ર પર જશો ત્યારે આપે 2 મત આપવાનો હોય છે। એક મત છે તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવાર માટે અને એક મત છે જિલ્લા પંચાયતના ઉમેદવાર માટે। સરખા મતકુટીરમાં આપ લોકો જશો ત્યારે તાલુકા પંચાયતના સભ્ય માટે ગુલાબી રંગના અને જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય માટે સફેદ વ્હાઇટ કલરના મતપત્ર પર આપ લોકોએ બટન દબાવવાનું હોય છે। કોઈ પણ ચૂંટણીમાં આપીએ ત્યારે ઉમેદવારને મત આપીને બીપની રાહ જોવાની અને એના પછી આપણું મત અપાઈ ગયું। મતદાન કેન્દ્ર પર આપ લોકો 14 પ્રકારના મત એપિક સિવાયના કાગળપત્રો બતાવીને યાદીમાં નામ હોય ત્યારે આપ લોકો મત આપી શકશો। ફરી એકવાર આપ લોકોને બધાને વિનંતી કરું છું, હું મારો મત મહાનગરપાલિકામાં આપીશ। જે જ્યાં આપી શકશે પોતપોતાના મતદાનનો અધિકાર દરેકે ચોકસાઈથી કરવાનો જ હોય છે। આપ લોકોને ફરી એકવાર હું વિનંતી કરું છું। नवसारी से सी न्यूज संवाददाता मयंक की रिपोर्ट। रामपुर से खबर है, जहां जनपद में गांधी समाधि और तोपखाना क्षेत्र के आसपास रात 10 बजे के बाद ओवरलोड डंपरों की आवाजाही लगातार देखी जा रही है, जिससे अवैध खनन और परिवहन पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बावजूद जमीनी स्तर पर खनन पर पूरी तरीके से रोक नहीं लग पा रही है और खनन माफिया बेखौफ होकर रात के अंधेरे में मिट्टी और बालू से भरे ओवरलोड डंपर सड़कों पर दौड़ा रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि जिला प्रशासन और खनन अधिकारी समय समय पर कार्यवाही करते हैं और जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर कुछ समय के लिए गतिविधियां रुकती भी हैं, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से वही स्थिति हो जाती है। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। खबर सतना से, जहां भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि नारी शक्ति ही विकसित भारत की आधारशिला है और सरकार महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा, सम्मान के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण, स्वयं सहायता समूह, डिजिटल सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों को महिलाओं के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का रुख महिलाओं के हितों के खिलाफ है। ये उन महिलाओं का अपमान है जो वर्षों से अपने अधिकारों का सम्मान कर रही हैं और साथ ही साथ इंतजार भी कर रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया कि सरकार कैसे महिलाओं के लिए काम कर रही है, जबकि कार्यक्रम में पूर्व महापौर ममता पांडे, नीता सोनी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। एक बहुत बड़ा जो प्रस्ताव था, एजेंडा था, वो सदन में कर गया। क्या लगता है ये विपक्ष ने भी इसमें बड़ी साजिश बताया है, ये बीजेपी को ये करना ही था। अगर विपक्ष का ये मानना है कि भाजपा अगर चाहती तो ये बिल पास हो सकता था, लेकिन इसमें भी एक साजिश थी, नज़दीक में चुनाव थे और ये एक प्रोपेगेंडा था, क्योंकि 2023 में पहले ही ये बिल पास हो चुका है। आपने फिर से वही बात दोहराई ना, इसको दोहराई। 2023 में महिला बिल पास हुआ, परिसीमन की जो बात हुई थी उसमें जब आकलन दो वर्षों में परिसीमन के आंकड़े जुटाए गए, तो जो लोकसभाएं बड़ी हैं उन लोकसभाओं को 2 हिस्से में करना था। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे साउथ में चुनाव हो रहे थे, आपको तमिलनाडु है, आंध्रा है, केरल है, यहाँ पर
उन लोगों को ये लगा कि हमारे नुकसान हो जाएंगे राज्य के, तो सबसे ज़्यादा विरोध आंध्रा वालों ने किया। उसके बाद कांग्रेस को हवा मिल गई, कांग्रेस की सरकार है केरल में। उसके बाद में इन्होंने जो छोटे छोटे 19 दलों को इकट्ठा किया कि इस प्रस्ताव को हम पारित नहीं। सतना से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।